बंसी को बजाना खेल तो है, पर्वत को उठाना खेल नहीं। श्री राधे। तब दीन गरीब सुदामा को धनवान बना। भगवान ने जो दैत्यों में और देवताओं में बंटवारा हुआ, सब देवी देवता देवतागण इकट्ठे हुए। शेषनाग मंदराचल पर्वत, शेषनाग रस्सी का काम कर रहे हैं समुद्र का मंथन करने के लिए। यहाँ कहा है कि देवताओं ने महाराज अमृत कहाँ से निकलेगा, बोले मुख से। फिर पूछा कि कहाँ से निकलेगा, तो राक्षस मुंह की तरफ लगे, बोले पूंछ की तरफ से। तो उधर लगे, अब भाग दौड़ में लगे पड़े हैं। तो अब महाराज मुंह से निकलेगा, तो मंथन होते होते सबसे पहले विष निकला। और जब विष निकला है तो इतना याद रखिए, वो विष ऐसा था अगर जमीन पे डाल दिया जाए तो वनस्पति नष्ट हो जाए। कहाँ जाए? तो वहां जाकर के भोले बाबा के पास पहुंची, बोले महाराज ये विष है। भगवान बोले ये सही है, अगर मीठा निकले अमृत निकले तो आप पियो, विष निकले तो हमें दे दो। नहीं महाराज, अगर कहीं डाल दिया तो लोग मारे जाएंगे, आप पी लो। तो प्रभु ने राज शब्द मुंह से निकाला, पिया है मां शब्द में गले में धारण किया वो विष। प्रभु का वो विष से गला जो है वो नीला पड़ गया। उसी दिन उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ नाम पड़ा। मंथन होते होते स्त्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धन मंत्र धन धेनु सुच विष चंद्र और वाज, 14 रतन निकले। और ये जो मदिरा है ना, ये समुद्र से ही निकली है मंथन होते समय। तो माँ लक्ष्मी भी निकली, 14 रतन टोटल निकले हैं, जिनमें महाराज थोड़ी देर के बाद अमृत का कलश लेकर के मोहिनी का भेष धारण करके भगवान बाहर आए। तो एक बात बता दें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। देवता सोच रहे कि अमृत हमें मिल जाए, और राक्षस सोच रहे कि जब मोहिनी हमें मिल जाए। अमृत भाड़ में जाए, ऐसी औरत ऐसी देवी कहाँ मिलेगी, ये हमें मिल जाए। ये सत्य है कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो कर लियो, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो।
जब कुत्ते की या सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब आदमी की मौत आती है तो वो पराई स्त्री की तरफ भागता है। लिखते हैं विद्वान, पर नारी बिसकी कटार बिनते घायल, पर नारी बिसकी कटार बिनते घायल। ए भैया, आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी, कलयुग की कड़वी सच्चाई है, लेकिन बुद्धि से कोई न समझे। जहर की बुझी कटारी नागिन सी लहराए, पर नारी सकी कटारी। पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, रात दिन सोवत और जागत, चैन न दिल में आवे, परे परे परसावे पर नारी। और एक सत्यता, चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादर फारे, मस्त रहे फैशन अपनी में, पक्काऊ को घासु नहीं डारे, नागिन सी डसिलावे पर नारी। सगे पति की नाई भई तेरी का होवेगी, प्यार जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और पे मर फिर तुम पे मरती है, छोड़ी वो तुमको जावेगी, तुमसे बढ़िया मिले फिर कोई बनावेगी। महाराज भगवान वो कलश लेकर के उज्जैन पहुंचे, इलाहाबाद हर जगह पहुंचे हैं भगवान। जहां जहां ये कलश रखा गया वहां वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। प्रभु ने देवताओं की और दैत्यों की कतार लगवाई, यानी कि लाइन से बैठाए और जवाब दिया है, देखो अमृत अगर पीना है तो जैसे हम बोले उस शांति से आप बैठे। बिठा लिया और बिठाई के परमात्मा ने देवताओं की तरफ से नंबर लगाया और राक्षसों से कहा, देखो भैया अमृत है ना, वो कलश में ऊपर जो है ना वो ठीक नहीं है, पतला सा है, नीचे ठीक है। आपको मैं इन देवताओं को पिला देता हूँ ऊपर का, बाद में अच्छा सा जो अमृत बचेगा वो मैं आपको दूंगा। राक्षस समझ गए चालाकी हो रही है, लेकिन कछु मंद बुद्धि के वे तो आराम से बैठे, बोले नहीं अभी आएगा, ले कहां जाएंगे। अब देवताओं की तरफ से भगवान अमृत बांटना शुरू कर रहे, तो राहु नाम का राक्षस बैठा था राक्षसों की लाइन में, उसकी निगाह पहुंची, परमात्मा मुस्कुराते जा रहे, अमृत देते जा रहे, तो राहु जो था वो देवताओं में इधर चंद्रमा और इधर सूरज बीच में बैठ गया। तो
तो भगवान जैसे ही बढ़ रहे, अब कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर बैठा है लाइन में या समाज में, तो आप ऐसा नहीं है, हमारी समझ में अगर आप सबका सम्मान कर रहे हैं तो उसका सम्मान आपको करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के निकल लो, सम्मान सबका बराबर है। तो महाराज प्रभु ने सोचा कि अब हमें तो पता है कि ये बैठा है, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते। उजली की भगवान ने अमृत डाला, ऐसे ही मुंह से लगाया, सूरज चंद्रमा चिल्लाए कि बोले अरे महाराज क्या कर रहे हो, जो तो राहु है। राहु ये सुन के भागा, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा है, जैसे ही लगा तो एक से दो ही है गए, राहु और केतु। अब जब दो भय तो भगवान ने विचार करो कि जब एक को मारो तब दो हो गए, और दो को मारेंगे तो चार होवेंगे, चार को मारेंगे तो 8 होवेंगे। तासे एक काम करें, यहीं छोड़ दें। अच्छा, हमारे बुजुर्ग जानते होंगे और सभी जानते हैं, ज्यादातर तो एक ग्रहण पड़ता है सूर्य चंद्रमा पे। बोलते ना ग्रहण में बाहर नहीं निकलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ये ग्रहण कोई नहीं, राहु और केतु हैं जो सूर्य और चंद्रमा को सताते हैं। नाम रख दिया था कि ये राक्षस है। वो राहु और केतु ही चंद्रमा और सूर्य को सताते हैं। प्रभु ने अमृत पिलाया है देवताओं को और पुनः वापस आए हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, बड़ा पावन प्रसंग आता है। एक राज्य पड़ता है एरिच, इसे हम और आप झांसी बोलते हैं। देवताओं की माँ का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। बुजुर्गों, देवताओं की माँ अदिति और कश्यप और राक्षसों की माँ का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। देवताओं की माँ अदिति और राक्षस इसलिए पैदा हुए थे अदिति से। कश्यप ऋषि दिन में तपस्या यानी कि भजन पे बैठे थे, तो माताओं भजन करते समय दिति ने उठायो। दिन में कश्यप का और दिति का संभोग हुआ, तो संभोग के बाद दिति को श्राप दिया है कि तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे कोख से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जो है 12 शूकर भगवान के द्वारा मारा गया। जो ये हिरण्याकश्यप था, ये भगवान को अपना दुश्मन समझता था। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था सिंगिका, जो विप्रजिति के लिए ब्याई गई थी। और ये ब्याई तब गई थी, इसने एक प्रण किया था कि जो हमारे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो हिरण्याकश्यप को हरा के ये विप्रजिति सिंगिका को लेके चला गया था। आइए महाराज, ये जो हिरण्याकश्यप है ये भगवान को बड़ा दुश्मन मानता था। और माताओं कहते हैं कि भगवान के नाम और दर्शन की तो छोड़ दो बुजुर्गों, भगवान के आप दर्शन की छोड़ो, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो जाए। दुश्मनी भी अगर निभाओ तो अच्छे से निभाओ, जैसे हिरण्याकश्यप ने निभाई। और प्रेम करो तो प्रहलाद की तरीके से करो, क्योंकि आपको रामचरितमानस से एक उदाहरण देती हूँ। जब प्रभु लंका के लिए जा रहे थे तो समुद्र का पुल बन रहा था, वहां पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी। पुल कैसे बंद है? तो बड़े बड़े पत्थर पर्वत आए, पुल बंद रहा था, लेकिन बंदर बड़े उपद्रवी होते हैं। बंदरों ने क्या किया, जो पत्थर थे उनको उठा उठा करके पानी में डालने लगे समुद्र में।
और एक बात कही है कि मैं इन पत्थरों पर राम का नाम लिखूंगा और पानी में डालूंगा। अगर ये पत्थर पानी में तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, और अगर नहीं तैरे डूब गए तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब आप एक बात बताइए हमें परीक्षित, एक छोटा सा कंकड़ हो और उस कंकड़ को आप पानी में डालो, वो तैर सकता है? कभी नहीं। बड़े बड़े पत्थर महाराज राम का नाम लिख के जब पानी में डाले तो भगवान की ऐसी कृपा, वो पत्थर पानी में तैरने लगे। बंदर उछलने लगे, बोले राम के नाम में बड़ी शक्ति है। सब प्रसन्न है। ये खबर रावण को पता चली तो रावण ने कहा ये कोई बड़ी बात है, ला एक बड़ा सा पत्थर, वो हमारा नाम लिख के पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। एक बड़ा सा पत्थर आया और आए के पत्थर महाराज जब रावण ने उस पे अपना नाम लिखा और नाम लिख करके वो पत्थर जब डाला है पानी में तो याद रखना महाराज वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए, बोले अरे ये तो राम की बराबरी कर सकता है, अरे इसके नाम में तो बड़ी शक्ति है। लेकिन महाराज आपको बता दें वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने उस पे अपना नाम लिखा, वो पत्थर तो इसलिए तैर गया कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन जब नाम लिखा था तो पत्थर के पास जाकर के कहा था कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तुझे राम की सौगंध है। तो पत्थर भगवान की कसम से तैरा है, रावण के नाम का कोई असर नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रभु के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, दर्शन करने की तो छोड़ दो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। भैया हिरण्यकश्यप जो है विचार करता देवताओं से बदला कैसे लूं, तो बैठा तपस्या पर, क्योंकि अगर विजय प्राप्त करनी है तो एक ही हथियार है, क्या? तपस्या। तपस्या से आप देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तपस्या की भगवान के लिए लिखा है 10,000 वर्षी हुई गई रे तप करी रहो आए तपधारी। ए धूलई खट्टी हुई गई रे टीला सोमनो अंगारी। भरपूर टीला सो बनो के दादा इतनी छाई गई धूल। 10,000 बरसे हो गई तप करी रहो तप 10,000 बरसे हो गई तप तपस्या कर रहा है। भगवान प्रसन्न हुए, जवाब दिया कहिए क्या चाहिए? ब्रह्मा जी से कहने लगा हिरण्यकश्यप महाराज आप अगर देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो। क्या? वह वो लालू तो ऐसा लूं जो कभी किसी ने लिया न हो, और दान ही देना है तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही
ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, और ब्याह पे कोई हथियार नहीं, दुनिया के भोग विलासों से रह जाए कोई प्यार नहीं। महाराज अब कुछ भी करो हमें अमर कर दो, मुझे मरना नहीं है। जवाब दिया भगवान ने कि ब्रह्मा जी बोले अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, जो आया उसका मरना निश्चित है। आप इस तरीके से कह रहे हैं, अरे ऐसा कौन है जो नहीं मरेगा, सबको जाना है दुनिया छोड़ के। महाराज मुझे अमर कर दो, नहीं हो सकता। और उपाय कोई है? बोले कोई उपाय ना है। हिरण्यकश्यप फिर समझ आए कि बोले सुनो नाथ, अरे चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, नाम प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं, नाम प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लड़ियों से ना लठियों से पूरा हमारे फूटे। ना मैं ऐसी कोई भी तलवार से मरूं, ना मैं ऐसी कोई भी तलवार से मरूं, ना मैं प्यार मरूं, ना तलवार से मरूं। ना अंबर पे ना धरती पर, ना भीतर ना बाहर, अरे ना आगी से ना पानी से, ना मरूं जल सागर, ना आगी से। अरे ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना हथियार से मरूं। जवाब दिया कि महाराज मुझे कोई न मार सके, आप मुझ पे इतनी मेहर कर दो। बोले ये निश्चित है कि जो वरदान आपने मांगे है तथास्तु ऐसा ही होगा। ठीक है। महाराज इतना समझा करके जब वापस आए हैं हिरण्यकश्यप, तो बड़ी खुशी है कि मैं अमर हो गया, मैं नहीं मर सकता।